नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लाइव हाई स्टडी IAS पर। दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम 2024-25 के पेपर 101 जिसका टाइटल है बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि, चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, इसके यूनिट 4 का पार्ट 1 हम लोग देखेंगे। यूनिट 4 को 2 पार्ट में देखना है, तो फर्स्ट पार्ट को अभी देखने चल रहे हैं। तो जो आपका यूनिट 4 है जिसका टाइटल है बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में मुद्दे और चुनौतियाँ, अर्थात इशूज एंड चैलेंजेज इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। तो ठीक, इसके पार्ट 1 को हम लोग देखेंगे। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन हैं पार्ट 1 में। ठीक, इसके बाद 100 क्वेश्चन के माध्यम से ही पार्ट 2 को कवर किया जाएगा। उसके बाद आपका पेपर 101 भी कंप्लीट हो जाएगा और यूनिट 4 भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 को जो है कि चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। ठीक, चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करें उससे पहले आप लोग छोटा सा अनुरोध, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों तक इसे शेयर जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। शहरीकरण प्रभावित करता है। ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी सामाजिक आर्थिक स्थिति, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अर्थात शहरीकरण जो है वो शिक्षा को भी प्रभावित करता है, सामाजिक आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करता है और कल्चर को भी प्रभावित करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्थिक स्थिति किशोरों की किस दशा को प्रभावित करती है। ऑप्शन ए संवेगात्मक स्थिति को, ऑप्शन बी मानसिक अवस्था को, ऑप्शन सी क्रियात्मक दशा को, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अर्थात जो आर्थिक स्थिति है वह बालक के संवेगात्मक, मानसिक और क्रियात्मक इन सभी दशाओं को प्रभावित करती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक अच्छे समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए शारीरिक रूप से समायोजित, ऑप्शन बी सांवेगिक रूप से समायोजित, ऑप्शन सी व्यवहार में लचीलापन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अर्थात जो अच्छा समायोजित व्यक्ति होता है उसमें शारीरिक रूप से समायोजित होता है, वह संवेगात्मक रूप से भी समायोजित होता है और व्यवहार में भी वह बहुत ही लचीला होता है, नम्य होता है। ठीक, जो अच्छा समायोजित व्यक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यह कथन किसका है। समायोजन अधिगम की प्रक्रिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्किनर महोदय द्वारा ही यह कहा गया है कि जो समायोजन है वह अधिगम की एक प्रक्रिया है। समायोजन अधिगम की एक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, स्किनर महोदय का है। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षक मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत कर सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अर्थात जो शिक्षक है वो मानसिक स्वास्थ्य को संप्रेषण द्वारा और अभिप्रेरण द्वारा, तो दोनों के माध्यम से वो जो है कम्युनिकेशन के माध्यम से और मोटिवेशन के माध्यम से, इन दोनों के माध्यम से जो है बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को में अभिवृद्धि कर सकता है, उन्नत कर सकता है, उसमें सुधार कर सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है, किशोरों की शिक्षा के लिए आवश्यक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किशोरों की शिक्षा के लिए जो है यौन शिक्षा का देना किशोरों को अति आवश्यक माना जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अर्थात जो बालक का मानसिक स्वास्थ्य है वह विद्यालय पर, परिवार पर और समुदाय पर, इन सभी चीज़ों पर निर्भर करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है, इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से हुई है जिसका अर्थ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तेजित होना। जो इमोवेयर है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह उत्तेजित होना होता है और इमोवेयर से ही मिलकर जो है इमोशन शब्द बना हुआ है। इमोवेयर जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इमोवेयर जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, सहानुभूति की क्षमता में कमी व्यवहार को कर देती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है असामाजिकता है यह जो है कि आपके व्यवहार में कमी कर देती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अर्थात एडजस्टमेंट डिसऑर्डर जो है वो पारिवारिक समस्याओं से,
संस्थागत समस्याओं से और आर्थिक समस्याओं से, इन तीनों से ही जो है एडजस्टमेंट जो है डिसऑर्डर वो हो सकता है बालक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रतिस्पर्धाएं अच्छी नहीं हैं जबकि वे विकसित करती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अर्थात प्रतिस्पर्धाएं जो है वो हीन भावना, कुंठा और स्ट्रेस, इन सभी को जो है कि वो डेवलप करती हैं। ठीक, तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 80 से 90 बुद्धि लब्धि आईक्यू प्राप्तांक दर्शाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंद बुद्धि। जो 80 से 90 जिस व्यक्ति का, जिस बालक का आईक्यू लेवल होता है, वह मंद बुद्धि का बालक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13, डिसलेक्सिया एक विकार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिसलेक्सिया एक मानसिक विकार है। इसको ध्यान देना है कि डिसलेक्सिया जो है वो, डिसलेक्सिया वो मानसिक विकार के अंतर्गत आता है, एक मानसिक रोग है। ठीक, यहाँ पर कई सारी ऐसी समस्याएं दी गई हैं जिनको आप लोग देख लीजिए, कोई भी पूछी जा सकती है। डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने की समस्या है, डिस्ग्राफिया जो है वो लिखने की समस्या है, डिसकैलकुलिया जो है वो गणितीय समस्या है, डिसमोर्फिया जो है वो भ्रम की समस्या है, और डिस्फेसिया जो है वो बोलने की समस्या है। इसमें जो है बालक जो है सही से बोल नहीं पाता है, तो इसे ठीक भी किया जा सकता है। ठीक, क्वेश्चन नेक्स्ट है 6 है, अफेजिया जो है वो भाषा से संबंधित अक्षमता है, डिस्प्रेक्सिया जो है वो शारीरिक कौशल से संबंधित विकार है, डिस्थेमिया जो है वो तनाव से संबंधित समस्या है, ऑटिज्म जो है वो सामाजिक अंतःक्रिया अक्षमता है, और जो 10 नंबर पर है डिसायोग्राफिया जो है वो वर्तनी संबंधी विकार का है। जो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है वो श्रवण संबंधी विकार है। विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर जो है वो दृश्य प्रत्यक्षण क्षमण विकार है। और सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जो है वो इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधी विकार है। जो ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर है वो संगठनात्मक पठन संबंधी विकार है। डिस्नोमिया जो है वो शब्द खोजने की समस्या का संबंधी विकार है। और जो डिस्टोपिया है वो बुरा, जहाँ सब कुछ बिगड़ा या बर्बाद हुआ होता है, ऐसा देखा जाता है इसमें। ठीक, और जो ADHD है, और ये ध्यान की कमी और अत्यधिक सक्रियता की समस्या को दर्शाता है। जो इन सोमिना है, ये रात को नींद ना आना। एमनोसिया जो है वो भूल जाने की बीमारी। डिलीरम जो है वो असमंजस, पता नहीं होता क्या करना है। इन सब चीज़ों की अगर प्रश्न आते हैं, असमंजस में जो है स्थिति, वो डिलीरम कहलाती है। जो सोमनेमुबलिज्म है, ये रात को नींद में चलना। तो इस तरीके की ये जो है कि आपके कई सारे विकार दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, समायोजन से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो समायोजन है वो सामाजिक विकास से संबंधित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी परवरिश शैली है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकारवादी जो है ये परवरिश शैली मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, निर्देशन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है क्योंकि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अर्थात औपचारिक और अनौपचारिक ये दोनों ही निर्देशन प्रक्रिया के अंतर्गत माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जेंडर एक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। जेंडर जो है वो जैविक संरचना और सामाजिक संरचना दोनों है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, संवेग व्यक्ति को की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उडवर्थ महोदय का ही कथन है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 है, किसने कहा है संवेग शब्द विचलित होने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्सील्ड ने ही कहा है कि संवेग शब्द विचलित होने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है, जर्सील्ड महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 20 है, पियाजे के विचार से आत्मसातीकरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई वस्तुओं की कोशिश जो है वो पियाजे के अनुसार आत्मसातीकरण की प्रक्रिया है, आत्मसातीकरण का विचार है। क्वेश्चन नंबर 21, खेलों को कौन सा तत्व प्रभावित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अर्थात खेलों को जो है वो वातावरण, खाली समय और आर्थिक स्तर,
ये सभी चीज़ें जो है वो प्रभावित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसने कहा निर्देशन गतिशील पारस्परिक संबंधों की प्रक्रिया है जो व्यक्ति की दृष्टिकोणों और व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए डिजाइन की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्टर वीगुड द्वारा जो है ये बात कही गई है, तो इसको आप लोग ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किशोरावस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, अर्थात निर्देशन की और परामर्श की, इन दोनों की जो है किशोरावस्था में विकास की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसने कहा है चरित्र अच्छी आदतों का पुंज है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस्माइल महोदय ने कहा है कि चरित्र अच्छी आदतों का एक पुंज है, एक ग्रुप है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, मनुष्य अपने भाव प्रकाश हेतु किस साधन का प्रयोग करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात स्पर्श संकेत, दृष्टि संकेत और श्रवण संकेत के माध्यम से जो है मनुष्य अपने भाव को प्रकट करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 26, डेनिस ने किस वर्ष में सांस्कृतिक वातावरण की भिन्नता का अध्ययन किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1940 में, 1940 में इन्होंने सांस्कृतिक वातावरण की भिन्नता का अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत का महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, अर्थात भाषा और चिंतन, ये दोनों ही जो है सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के महत्वपूर्ण तत्वों के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? भाषा और चिंतन, लैंग्वेज एंड चिंतन। क्वेश्चन नंबर 28, किसने कहा है चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैकडूगल महोदय ने कहा है कि चिंतन एक मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन क्या है? मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू। यह किसने कहा है? मैकडूगल महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 29, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के लेखक कौन हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन डीवी। डीवी ने ही डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक को लिखी है। तो इसको ध्यान रखना है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जॉन डीवी महोदय द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 30, वाइगोस्की के अनुसार बालक विकास के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, अर्थात बालक विकास के लिए चिंतन और भाषा, इन दोनों का महत्व है। चिंतन अर्थात थिंकिंग और भाषा अर्थात लैंग्वेज, इन दोनों का जो है कि वो वाइगोस्की के अनुसार ये दोनों ही बालक के डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, किसने कहा है परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें स्त्री पुरुष में यौन संबंध होता है जो बच्चों को पैदा करने और उनके पालन पोषण की व्यवस्था करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकावर एंड पेज महोदय का जो है ये कथन है। इन्होंने ये बात कही है कि परिवार एक समूह है जिसमें स्त्री पुरुष में यौन संबंध होता है जो बच्चों को पैदा करने और उनके पालन पोषण की व्यवस्था करता है। यह किसने कहा है? मैकाइवर और पेज ने। ठीक। क्वेश्चन नंबर 32, आपके बीएड पाठ्यक्रम में बाल विकास के कितने सिद्धांत हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो बीएड पाठ्यक्रम है उसमें बाल विकास के 4 सिद्धांत को पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, आक्रामकता का तात्पर्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात आक्रामकता का जो संबंध है, तात्पर्य है, अर्थ है, वह है हिंसा, क्रोध और स्वार्थपरता। ठीक। क्वेश्चन नंबर 34, कुसमायोजन से बचने के उपाय हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात कुसमायोजन से दमन, शमन और प्रतिगमन, इन सभी से के माध्यम से बचा जा सकता है कुसमायोजन से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 35, मुख्य रूप से समायोजन निर्भर करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति पर। जो समायोजन है वो व्यक्ति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 36, इच्छाओं के टूटने पर किस प्रकार के समायोजन की आवश्यकता होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवेगात्मक समायोजन की। जब आपकी बालक की इच्छाएं टूटती हैं तो उस समय जो है उसे संवेगात्मक समायोजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 37, किसकी परिभाषा है? समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गेट्स एवं अन्य के द्वारा जो है ये बात कही गई है कि समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय समय में कितने प्रकार की रूढ़ियाँ हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अर्थात भारतीय समाज में जो है, यहाँ समाज है, भारतीय समाज में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की रूढ़ियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 39, किसने कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जो मानव कल्याण के विषय में बताता है और मानव संबंधों के समस्त क्षेत्रों को प्रभावित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रो एंड क्रो महोदय ने ही ये बात कही है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जो मानव कल्याण के विषय में बताता है और मानव के संबंधों के समस्त क्षेत्र को प्रभावित करता है। ठीक। क्रो एंड क्रो ने ये बात कही है। क्वेश्चन नंबर 40, बालक के मानसिक विकास का उत्तरदायी कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालक के मानसिक विकास का जो उत्तरदायी है वो बालक स्वयं होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 41, बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अर्थात आनुवंशिकता, सामाजिक वातावरण, शारीरिक विसंगतियाँ, ये सभी जो है वो बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, बालक के मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करती हैं। तो इसलिए बालक की आनुवंशिकता, सामाजिक वातावरण और शारीरिक विसंगतियों को ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42, परिवार के मुख्य प्रमुख तत्व हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अर्थात रक्त संबंध, सामूहिक उत्तरदायित्व, दाम्पत्य जीवन, ये सभी जो है परिवार के तत्व माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विविधता के विभिन्न प्रकार हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अर्थात विविधता में धार्मिक स्तर पर विविधता पाई जाती है, भाषाई स्तर पर और जातीय स्तर पर, इन सभी स्तर पर जो है वो विविधता पाई जाती है, इसलिए ये सभी जो है विविधता के प्रकार माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, नैतिक विकास के तीसरे स्तर से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्वैयक्तिक संबंध। जो नैतिक विकास का तीसरा स्तर है वह अंतर्वैयक्तिक संबंध है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 45, विकासात्मक मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। किसे? जीन पियाजे जो को। क्वेश्चन नंबर 46 है, बालक के नैतिक विकास का अर्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चारित्रिक विकास। अगर बालक में चारित्रिक विकास हो रहा है तो समझिए वो बालक का नैतिक विकास हो रहा है। तो ठीक, नैतिक विकास का तात्पर्य चारित्रिक विकास से होता है। क्वेश्चन नंबर 47, भाग्य नाशा के कारण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अर्थात भौतिक वातावरण, आर्थिक कठिनाई और सामाजिक वातावरण। क्वेश्चन नंबर 48, बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अर्थात बालक के मेंटल हेल्थ को शांत वातावरण, उचित निर्देशन, स्कूल का अच्छा वातावरण, ये सभी चीज़ें प्रभावित करती हैं और सभी जो है सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं बालक को। क्वेश्चन नंबर 49, बालक के कुसमायोजन का कौन सा कारण नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माता पिता का अच्छा व्यवहार ये बालक के कुसमायोजन का कारण नहीं है, जबकि भाग्य नाशा, तनाव, ये सभी जो है कि इसके कुसमायोजन के कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, किसने कहा कुसमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेट्स एवं अन्य के द्वारा ये बात कही गई है कि कुसमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है। क्वेश्चन नंबर 51, परामर्श के लिए मुख्य साधन और तकनीकी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अर्थात परामर्श के लिए अवलोकन प्रविधि, साक्षात्कार प्रविधि और व्यक्तिक अध्ययन, ये सभी जो है मुख्य साधन के रूप में जाने जाते हैं या तकनीकी के रूप में जाने जाते हैं। किसके? परामर्श के। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 52 किसका कथन है समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्किनर महोदय द्वारा ये कहा गया है कि समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 53 समायोजन की प्रकृति है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अर्थात समायोजन में यह समायोजन की जो विशेषता होती है वह यह है कि यह एक द्विमुखी प्रक्रिया है। समायोजन यह प्रवर्तनशील प्रक्रिया है और एक गतिशील प्रक्रिया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 54 एक अच्छे समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अर्थात शारीरिक रूप से समायोजित होता है अच्छा समायोजित व्यक्ति, संवेगिक रूप से समायोजित होता है और व्यवहार में लचीलापन होता है। क्वेश्चन नंबर 55 ये कुसमायोजन के तत्व नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो प्रसन्नता है यह कुसमायोजन का तत्व नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 56 आत्मसम्मान की भावना के लक्षण प्रकट करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था में बालक में आत्मसम्मान की भावना प्रकट होने लगती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 57 सबसे अधिक गहन व जटिल सामाजिकरण काल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किशोरा अवस्था को ही सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण के काल के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है बाल अपराध के कारणों में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आनुवांशिक कारण जो है वो बाल अपराध के कारणों में शामिल नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 59 बाल अपराधियों की आयु होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष से कम के जो बच्चे होते हैं अगर उनके द्वारा अपराध किया जाता है तो उन्हें बाल अपराधी माना जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 60 इनमें से कौन सा कृत्य बाल अपराध नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कक्षा में सेना ये जो कक्षा में सोना ये जो है बाल अपराध के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि झूठ बोलना, नशा करना, कक्षा से भागना ये सभी बाल अपराध के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेट्स महोदय का ही यह कथन है कि तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 62 तनाव कम करने की विधियां हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अर्थात बाधा का निवारण, प्रेम पूर्वक व्यवहार, समझाना ये सभी जो है तनाव को कम करने की विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 63 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1098 जो है वो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, इसको ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 64 पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म के मामलों की जांच कितने समय में पूरी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो पॉक्सो एक्ट है इसके तहत अगर कोई दुष्कर्म का मामला लंबित होता है या प्रक्रिया अधीन होता है तो उसकी जांच 6 महीने के अंदर में कर लेनी चाहिए, पूरी हो जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 65 बाल अपराध का कारण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माता पिता में अनबन यह जो है बाल अपराध का कारण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 कल्पना जगत में विचरण होता है, कल्पना जगत में विचरण होता है किस अवस्था में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था में जो है वो कल्पना जगत में विचरण होता है। क्वेश्चन नंबर 67 किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिस्टोलाजी महोदय ने 3 वर्षीय अपने पुत्र के ऊपर जो है अध्ययन किया है। क्वेश्चन नंबर 68 स्किनर ने समायोजन को प्रक्रिया कहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है ये अधिगम प्रक्रिया है। समायोजन की प्रक्रिया को अधिगम प्रक्रिया कहा जाता है। यह किसने कहा है? स्किनर महोदय। क्वेश्चन नंबर 69 समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवधारी अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल एस शेफर का। यह कथन किसका है? एल एस शेफर महोदय का। क्वेश्चन नंबर 70 समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में
संतुलन रखता है, यह कथन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोरिंग लैंगफील्ड व बिल्ड का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 71, कुशल समायोजित व्यक्ति की विशेषता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त सभी, अर्थात शारीरिक दृष्टि से समायोजित, संवेगात्मक दृष्टि रूप से समायोजित और अपनी अच्छाइयों तथा बुराइयों का ज्ञान, ये कुशल समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 72, समायोजन का क्षेत्र है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात समायोजन का जो क्षेत्र है वो व्यक्तिगत समायोजन, सामाजिक समायोजन और व्यावसायिक समायोजन, ये सभी समायोजन के क्षेत्र कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, कुसमायोजन का लक्षण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात द्वंद्व का शिकार होना, पलायनवादी प्रवृत्ति, हीनता की भावना से ग्रस्त, ये सभी जो है कुसमायोजन का लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 75 है, समायोजन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और समस्याओं के समाधान के लिए प्राणी द्वारा किए गए प्रयत्न का परिणाम है, यह कथन किसका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैंगफील्ड महोदय का यह कथन है कि समायोजन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और समस्याओं के समाधान के लिए प्राणी द्वारा किए गए प्रयत्नों का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 75 है, समायोजन की विशेषता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात व्यवहार का लचीलापन, हालातों से संघर्ष की क्षमता, महत्वाकांक्षा का उचित स्तर, ये समायोजन की विशेषता हैं। क्वेश्चन नंबर 76, व्यक्तिगत समायोजन का लक्षण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त सभी, अर्थात संवेगात्मक समायोजन, लैंगिक समायोजन और शारीरिक मानसिक समायोजन, ये सभी जो है व्यक्तिगत समायोजन के लक्षण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, सामाजिक समायोजन का लक्षण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात घर परिवार से समायोजन, मित्र और संबंधियों से समायोजन, सामुदायिक समायोजन, ये सभी जो है सामाजिक समायोजन का लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 78, व्यक्तिगत समायोजन की कसौटी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात आवश्यकताओं एवं परिवेश में समन्वय, तनाव में कमी, व्यक्तित्व का संतुलन, ये सभी जो है व्यक्तिगत समायोजन की कसौटी के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, असमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है, यह कथन किसका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह गेट्स महोदय का ही कथन है कि असमायोजन जो है वो व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, कुसमायोजन के कारण हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, अर्थात व्यक्तिक कारण और वातावरण जन्य कारण, ये दोनों ही जो है कुसमायोजन के कारण बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, कुंठा से अभिप्राय किसी भी इच्छा या आवश्यकता की पूर्ति में आने वाली बाधा से उत्पन्न संवेगात्मक तनाव से है, यह कथन किसका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैरोल महोदय का ही यह कथन है कि कुंठा से अभिप्राय किसी भी इच्छा या आवश्यकता की पूर्ति में आने वाली बाधा से उत्पन्न संवेगात्मक तनाव से है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 82, कुंठा उत्पन्न होने के कारण हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात भौतिक कारक, सामाजिक कारक और आर्थिक कारक, ये सभी जो है कुंठा को उत्पन्न करने वाले कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, द्वंद्व व्यक्ति की वह अवस्था है जिसमें विरोधी तत्व, संपन्न शक्तियां, प्रेरणाएं एक ही समय में कार्यरत होती हैं, तो यह कथन किसका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोरिंग महोदय का यह कथन है कि द्वंद्व व्यक्ति की वह अवस्था है जिसमें विरोधी तत्व, संपन्न शक्तियां, प्रेरणाएं एक ही समय में कार्यरत होती हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, कर्ट लेविन ने अंतर्द्वंद को कितनी अवस्थाओं में बांटा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्ट लेविन ने अंतर्द्वंद को 4 अवस्थाओं में बांटा है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 85, बालक का पढ़ने में मन न लगना तथा स्कूल से वापस चले आना यह घटना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिगमन। ठीक। बालक का पढ़ने में मन न लगना, स्कूल से वापस चले आना, ये जो घटना कहलाती है ये प्रतिगमन की घटना कहलाती है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 86, एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा समाज विरोधी व्यवहार को समाज द्वारा स्वीकृत कार्य में परिवर्तित कर दिया जाता है,
यह कहलाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदात्तीकरण। यह प्रक्रिया जो है वो उदात्तीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 87, व्यक्ति का व्यवहार उसके सामान्य व्यवहार से विपरीत हो इसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिक्रिया विधान। इसे जो है अगर व्यक्ति का व्यवहार उसके सामान्य व्यवहार से विपरीत हो तो उसे प्रतिक्रिया विधान कहा जाता है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 88, अपनी त्रुटियों का दोष किसी अन्य व्यक्ति पर डालकर अपने आप को बचा लेना कहलाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रक्षेपण। ठीक, अपनी त्रुटियों का दोष किसी अन्य व्यक्ति पर डालकर अपने आप को बचा लेना यह प्रक्षेपण कहलाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 89, रक्षात्मक तंत्र कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समायोजन को रक्षात्मक तंत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, दुश्चिंता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक मानसिक दशा। जो दुश्चिंता है वो एक मानसिक दशा है। क्वेश्चन नंबर 91 है, किसी बालक की समस्याओं के विषय में कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परीक्षण विधि। परीक्षण विधि जो है किसी बालक की समस्याओं के विषय में कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 92, बालकों के लिए समस्या समाधान आवश्यक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सृजनात्मक विकास के लिए बालक की समस्या का समाधान अति आवश्यक हो जाता है। किसके लिए? सृजनात्मक विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 93, जब कोई बालक अपनी समस्या का हल स्वयं ढूंढ लेता है तो आपकी प्रतिक्रिया होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरस्कृत करेंगे। जब कोई बालक अपनी समस्या का हल स्वयं ढूंढ लेता है तब आप उसे पुरस्कृत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए पीछे लौटना ही प्रतिगमन कहलाता है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्गन महोदय का यह कथन है कि जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए पीछे लौटना ही प्रतिगमन कहलाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 95 है, किसी अप्रिय घटना को जानबूझकर अपने दिमाग से बाहर निकाल देना कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समन। यह घटना जो है समन कहलाती है। किसी अप्रिय घटना को जानबूझकर अपने दिमाग से बाहर निकाल देना समन कहलाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 96, उन्नयन या उदात्तीकरण का अध्ययन किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलपोर्ट महोदय ने ही उन्नयन और उदात्तीकरण का अध्ययन किया है। ठीक, आलपोर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 97, आत्मीकरण का अध्ययन किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलमैन महोदय ने ही आत्मीकरण का अध्ययन किया है। कौन? कोलमैन महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 98 है, दमन का अध्ययन किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रायड महोदय ने दमन का अध्ययन किया है। क्वेश्चन नंबर 99, परीक्षा से पूर्व बुखार आने का बहाना उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूपांतरण का। परीक्षा से पूर्व बुखार का आना ये रूपांतरण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 100, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के नियमों का वह समूह है जो व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरों के साथ शांति से रहने के योग्य बनाता है, यह कथन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल सैनिक महोदय का यह कथन है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के नियमों का वह समूह है जो व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरों के साथ शांति से रहने योग्य बनाता है। दोस्तों, ये रहे आज के टोटल 100 क्वेश्चन यूनिट 4 के पार्ट 1 के। इसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें आप लोगों का जो है कि टोटल 100 क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों का पूरा पार्ट 2 भी कंप्लीट करा दिया जाएगा यूनिट 4 का। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, दोस्तों तक इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।